मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरा चेहरा देखे कि मैंने जो जुर्म किए हैं। जुर्म तो ऐसे किए हैं कि जिनकी माफ़ी नहीं है। तो मेरी शादी भी हो चुकी है लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। सज़ा भुगत रही हूँ। ये जो मैंने किया है उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। क्या किया? कई औरतों के बच्चे मतलब ज़ाया करवाए। हाँ, नजायज़ बच्चे आप दाई बुना करती हूँ। ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा सारा कुछ। 5,000 भी 10 भी लेते। पछताती हूँ कि क्यों करती हूँ। मुझे अफसोस है, यकीन मानो मैं रोती भी हूँ। काफ़ी औरतें आई हैं, 50 से ज़्यादा होंगी, खासकर बच्ची हैं। हाँ, हमला हो जाती है और उनकी माएँ लेके आती हैं, खुद फरियाद करती हैं। बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी सिस्टर मौजूद है जो आज हमें बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता है। इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? हाल है आपका? मैं ठीक, ठीक हूँ। मेरा क्या नाम नाम? खुशबू। खुशबू। कहाँ की रहने वाली है? मैं लाहौर की हूँ। लाहौर की है। हाँ, लाहौर की मुझे हूँ। पहले ये बताएं कि कैमरे के सामने क्यों नहीं, फेस क्यों नहीं दिखा रही? मैं नहीं दिखा सकूँगी आपको, सही बताऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। आप ना जो फेस इंटरव्यू सामने कर जो रही जो हो। बातें मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इस वजह से जो आपने बताना, इस वजह से शक्ल नहीं दिखानी यही कि समझ लें आप, यही समझ लें। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरा चेहरा देखे कि मैंने जो जुर्म किए हैं। आपको सही बताऊँ तो क्या जुर्म किए? जुर्म तो ऐसे किए हैं कि जिनकी माफ़ी नहीं है। अभी तक यकीन माने, आपको क्या पता, मेरी शादी भी हो चुकी है लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। कितने साल हो सज़ा गए? भुगत रही हूँ। शादी में कितने साल हो गए? तकरीबन 20 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 20 साल हो गए शादी को, लेकिन 20 साल। औलाद नहीं हुई। नहीं, औलाद नहीं क्यों हुई नहीं अभी हुई? तक। बस कुछ गलतियाँ ऐसी, कोताही ऐसी हैं जिससे मैं दरगुजर तो नहीं कर सकती, लेकिन ये जो मैंने किया है उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। क्या किया आपने? मैंने कई, आपको क्या बताऊँ, कई औरतों के बच्चे मतलब ज़ाया करवाए हैं। आती थी मेरे पास। कई औरतों के बच्चे ज़ाया हाँ, ज़ाया करवाए वो हैं। कौन से नाजायज़ बच्चे? हाँ, नजायज़ बच्चे आप यही समझ, यानी कि नजायज़ आप नर्स वगैरह क्या है? दाई बुना करती अच्छा, हूँ। दाई वाला काम तो ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा सारा कुछ, उनसे। दाइयों हाँ, का काम वो जो है। थी दाई थी लेकिन उनसे ये सारा काम मैंने खुद सीखा। फिर आपको क्या बता, मजबूर हो के आती थी, मुझसे तरले करती थी, फिर मैं ये सारा काम मुझे करना पड़ता। पैसे भी लेती थी मैं। पैसे भी लेते थे? हाँ, कितने पैसे लेते थे? थी जितने मेरे लगा लें, 10 से 5 तक भी लेती हूँ। 5,000 भी 10 भी लेती थी, अच्छा, लेकिन उनका काम हो जाता था। काम करती थी, यानी कि आप आसानी में कर लेती, क्यों, मुझे इस काम में महारत है। अब कर रही हैं? अब भी कर रही हूँ, लेकिन ये है कि पछताती हूँ कि क्यों करती हूँ। अभी तक औलाद मेरे घर में नहीं हुई, अभी मुझे नहीं हुई। मुझे अफसोस है, यकीन मानो मैं रोती भी हूँ। कई बार आंसू भी आ जाते हैं, क्या करूँ। वो तो उनकी रजामंदी से आप करती हैं। हाँ, सारा कुछ मैंने रजामंदी से किया, रजामंदी होती है वो खुद आके लेकिन अल्लाह ताला तो मुझे सज़ा दे रहे हैं ना। काम तो गलत है ना। यकीन उन मान। लोगों को भी शर्म नहीं आती कि जो ये काम करते हैं और फिर आपके पास आते हैं, हाँ जी, या इस तरह दाइयों के पास चले जाते हैं। ऐसे चेहरे बना के आते हैं कि आपको खुद तरस आएगा। आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं मुझसे कर देती, मैं कर देती हूँ। कितने बच्चे ज़ाया किए आपने? तकरीबन ज़ाया आपको करवाएं। क्या बताऊँ कि काफ़ी औरतें आई हैं। मसलन कितने 50 से ज़्यादा होंगी जो औरतें मेरे पास आई हैं। बच्ची हैं, खासकर बच्ची हैं। बच्चियाँ कितनी कितनी उम्र की? कम एज की लगा लें कि हाँ, दोनों की 19 और 20 कितनी होती है ये साल की बच्ची इतनी होती हैं अक्सर 20 मेरे साल पास। इतनी बच्ची है जो इतनी तो- हाँ, हमला हो जाती हैं और उनकी माएँ लेके आती हैं, खुद फरियाद करती हैं। इतनी तो कॉलेज की लाइफ में होती है, इतनी उम्र में तो बच्चे कॉलेज में जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, लेकिन ये उनकी माएँ ये फरियाद करती हैं कि बेटा हमारा ऐसे कर दो। इज्जत का सवाल है। हाँ, इज़्ज़त का सवाल है। अब मैं क्या करूँ, फिर मजबूर हो जाती हूँ, फिर मुझे करना पड़ता है। वैसे तो मैं क्या मजबूरी है ये? क्या हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, स्पेशल मैं जॉब करती हूँ, लेकिन अभी मेरी भी कर मजबूरी है। हाँ, मैं करती हूँ। इस वजह से चेहरा नहीं दिखा रही हैं? नहीं, मैंने चेहरा वैसे भी नहीं तो दिखाना। आपका कोई आपकी हॉस्पिटल वाले आपकी आवाज़ पहचान ले, या जहाँ पे काम करती हैं वो आपकी आवाज़ पहचान ले? हाँ, ये हो सकता प्राइवेट है। जॉब करती हैं? हो सकता है, आप सही कहते हो पे। हाँ, आवाज़ तो पहचान सकते हैं मेरी, क्यों, मैं दिन रात वहीं पे काम करती हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा, वहाँ पे क्या काम करती हैं? मेरा यही काम है। वहाँ पे तो डिलीवरी का काम होता होगा, हॉस्पिटल वाले जो है ये इस तरह ही काम नहीं करते? नहीं, मेरा काम ये है कि ले डॉक्टर के पास उनकी कुछ हेल्प करवा देती हूँ वगैरह बस। करवा हाँ, हेल्प करवा ये जो बच्चे वाला काम है, ज़ाया करवाने देती हूँ। वाले, मैं अपने घर पर करती हूँ। ये घर पे करती हैं? सारा जो होता है ना, मेरा सिस्टम सारा घर पे मौजूद है, मैं सारा करती हूँ, यही काम आपने करती कहा मेरा 20 साल हो गया, शादी हो गई हूँ। है। बाहर की होती है। 20 साल हो गए, शादी हो गई है, तो आपको बच्चे नहीं हुए। आप खुद ये बात मान रही हैं कि मैंने लोगों को कितने ज़ाया करवाए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे सज़ा हो इसकी। ये तो सज़ा, आप ही घर में नहीं हुए। लेकिन ये मेरा अपना खुद का माइंड है कि मुझे ये सज़ा अल्लाह की तरफ से है। फिर भी ये माने अफसोस होता है। अच्छा, इलाज करवाया अपना?
आप ठीक हैं? हाँ, मैं शौहर का इलाज ऑलरेडी करवाया? ठीक हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से ये है कि मैंने शोहर का भी करवाया, वो भी अपना ठीक भी है। करवाया, वो भी ठीक है फिर अल्लाह अल्लाह का। की तरफ से लगता है, फिर आपको हाँ। इस वजह से लगता है कि मुझे अल्लाह की तरफ से कुछ सज़ा मिल रही हाँ है। जी। अच्छा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, फिर भी आप जो है ये काम कर रही हैं अभी भी हाँ। तो काम लेकिन कर रही ये है कि लालच तो है ना पैसे का, इसको भी देखे ना कि लालच तो है ना पैसे का। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। हैं। पैसे का लालच है। हाँ। अगर आपको सामने एक बच्चा ला के खड़ा कर दिया जाए, चले मैं एग्जांपल देती हूँ, आपकी अपनी औलाद है, कहा जाता है कि अपना बच्चा चुन लें या पैसे चुन रहे, किसको चुनेंगे? आपका बच्चा पेट से हुआ है, आप मैं आपको सही बताऊँ तो बेबी को। बीवी को, तो फिर यही बात है ना कि आपने अभी तक वो काम क्यों नहीं छोड़ा? बताएं। मेरे हिसाब से तो मुझे तो लालच है, अभी तो है लालच, यकीन माने पैसे के, कि मुझे पैसे तो आते हैं, जॉब तो मेरी है, वहाँ से मुझे एक समय सैलरी मिल रही है, लेकिन जो कस्टमर आते हैं मेरे पास अपनी ज़रूरत लेके आते हैं, मैं उनकी ज़रूरत पूरी करती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त मजबूर होते हैं, लेकिन जब जो मैंने डिमांड करनी है उन्होंने पूरी करवानी, ऐसा होता आप ये मैं इंटरव्यू घर पे भी नहीं दिया, या मैं रोड पे ला के इंटरव्यू दे रही हूँ? है। देख लें फिर, मैं लेके नहीं जाना चाहती थी, आप वहाँ जाके देख ना लें कि मैं क्या करती हूँ, यही तो मैंने दिखाना था। असलियत नहीं दिखाना चाहती मैं अपना। मैंने तो यही दिखाना था, लेकिन आप प्यार से इज्जत से इंटरव्यू दे रही, इसलिए मैंने कहा चलो रोड पे हाँ, खड़े देख होकर लें फिर, मैं इसलिए नहीं लेके गई आपको कि आप सब कुछ देख लेंगे, फिर आप जजमेंट करेंगे वाकई ये सीरियस कह रही हैं। जैसे गुनाह है, आपको पता है? हाँ, इतना ये गुनाह अपने सर ले रही है। बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देंगी उनको? हाँ, पैगाम है खुशियों मेरा, को। मेरा पैगाम है आने वाली नस्ल के लिए कि अपने आप को अपने माँ बाप के कहने पर चलो, जो कहते हैं वो सही कहते हैं, बच्चियों को खास कर। नाज़रीन, आपने इसकी बातें सुनी हैं, ये वो औरत है जिसने 50 से ज़्यादा जो नाजायज़ बच्चे हैं वो ज़ाया करवाए हैं। तो मुझे पहली तो बात है, ये इंटरव्यू करते हुए मुझे वैसे ही शर्म आ रही थी और मैं करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन ये करना ज़रूरी इसलिए था, कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखानी इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि आप लोग इससे कुछ सीखें, कुछ सबक लें। और ये खुद भी तैयार नहीं हो रही थी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैंने इसे काफ़ी मतलब मनाया और कहा कि हमें इस चीज़ पे इंटरव्यू दे दें ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये कितना गलत काम है और कितना गुनाह मिलता है इस चीज़ से। इसने जो किया, अल्लाह ताला ने इसको इसकी सज़ा दे दी है, लेकिन ये काम छोड़ भी नहीं रही, कह रही है कि मुझे पैसों का लालच है, मैं पैसे कमा रही हूँ, लेकिन मुझे उन बच्चियों की शर्म नहीं आती। आप जो मर्ज़ी करो, आप काम गलत करते हो, उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको आप इस तरह ज़ाया कर देते हो, कितना गुनाह अपने सर में लेते हो, फिर अपनी माओं को साथ, माएँ बेचारी क्या कहें, गलती औलाद करती है, भुगतना माँ बाप को पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी उन बच्चियों से कि ख्याल करें, ऐसे काम ना करें, ऐसे कामों में कुछ भी नहीं पड़ा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।